प्रॉब्लम। स्टर्म लिवियल प्रॉब्लम से डिफरेंशियल इक्वेशन को, मतलब स्टर्म लिवियल प्रॉब्लम वाला जो डिफरेंशियल इक्वेशन होता है, इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, जिसमें हम लोग टोटल 2 क्वेश्चंस किए थे। ठीक है, ठीक। तो देखो यहाँ यस पे, सर। हाँ देखो, जो कल क्वेश्चन किए थे वैसे ही सेम ए वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में वर्क दे रहा हूँ, इसको आप लोग कंप्लीट करेंगे, और जिसको अगर डाउट होगा तो फिर मैं भी बता दूंगा। ठीक है, ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर 3 का देखो मैं आंसर बता दे रहा हूँ कि जब इसको आप सॉल्व करोगे ना, क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द आइगन वैल्यू एंड आइगन फंक्शंस फॉर द फॉलोइंग स्टर्म लिउविल प्रॉब्लम। दैट मीन्स क्या है, जो दिए गए स्टर्म लिउविल प्रॉब्लम है, समस्या है, इसका आपको यहाँ पे आइगन वैल्यू निकालना है, मतलब आइगन मान निकालना है, और आइगन सदिश निकालना है ना। दैट मीन्स क्या है, आइगन वैल्यू एंड आइगन फंक्शन, दैट मीन्स आइगन वैल्यू और आइगन फलन इसको बोलते हैं, दैट मीन्स आइगन फलन। ठीक है, ओके। तो देखो इसको जब आप सॉल्व करोगे ना, तो यहाँ पे इसका जो आंसर आएगा आपका, आइगन वैल्यू जो मिलेगी आपको, आइगन वैल्यू, ठीक है। आइगन वैल्यू को हम लोग किससे इंडिकेट करेंगे, लैम्डा एन से, या लैम्डा से भी इंडिकेट कर सकते हो ना, या लैम्डा एन से आपके ऊपर डिपेंडेंट है। तो इसकी वैल्यू आपके पास आएगी 2n-1 का होल स्क्वायर बाई 4, आइगन वैल्यू होगी। और जो आइगन फंक्शन होगा आपका, आइगन फंक्शन, दैट मीन्स आइगन फलन जो आएगा ना, इसको हम लोग किससे डिनोट करेंगे, yn से। और जो इसकी वैल्यू आएगी आपकी साइन 2n-1 x/2 होगी। ठीक है, और जहां पे आपका n जो होगा ना, n की वैल्यू वेयर n इज इक्वल टू 1 2 3, मतलब n जो होगा यहाँ पे नेचुरल नंबर होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे सभी। कल जो बनाए थे सेम क्वेश्चन A to Z सेम है, बस कंडीशन अलग है कि वहां पे, यहाँ पे क्या दिया, y डैश पाई दिया है। ठीक है, और कल हम लोग y डैश पाई बाई 2 वाला किए थे, और y डैश 0 वाला किए थे, या y पाई बाई 2 वाला किए थे शायद। ठीक है, हो जाएगा सभी से। यस सर। हाँ ठीक है, तो चलो मैं यहाँ पे अब नेक्स्ट क्वेश्चन को बता रहा हूँ। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, question number 4, and question number 4 is find the eigenvalue and eigenfunction for the following sturm liouville problem। ये भी देखो क्वेश्चन सेम टाइप का है, बस वहां पे y डैश पाई था, और यहाँ पे y डैश कंडीशन में क्या दिया, 1 दिया है। क्वेश्चन सेम है, तो चलो एक क्वेश्चन को मैं इसको बता दे रहा हूँ। ठीक है, एंड इस क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करोगे, क्वेश्चन आपके पास सेम है कि आपको इस स्टर्म लिउविल प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, और आइगन वैल्यू और आइगन फंक्शन की वैल्यू आपको यहाँ पे फाइंड आउट करके बतानी है कि आइगन वैल्यू की, आइगन वैल्यू क्या होगा, दैट मीन्स आइगन मान क्या होगा, और आइगन फलन क्या होगा ना। तो देखो हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गिवन फंक्शन, ध्यान देना ना, जिसको डाउट होगा जिस लाइन में तुरंत बताओगे। गिवन फंक्शन ना, और जो गिवन फंक्शन आपका क्या है, y डबल डैश प्लस क्या है, लैम्डा y इक्वल टू 0। ठीक है, और जो कंडीशन है आपका, कंडीशन क्या है बताओ, बाउंड्री वैल्यू y0 इक्वल टू 0 दिया है, एंड y डैश 1 की वैल्यू क्या दिया है, 0। ये हम लोग का प्रॉब्लम जो है, इसी प्रॉब्लम को हम लोग को सॉल्व करना है। ठीक है, और ये देखो ध्यान देना, इसमें कंफ्यूज मत होना, ये y डैश का मतलब, y डबल डैश का मतलब क्या होगा, वही डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है, जितना तो जानते हो। ठीक है, ओके। यस तो देखो सबसे पहले इसका आप क्या बनाओगे, सहायक समीकरण, दैट मीन्स क्या होगा, एक्सिलरी इक्वेशन, जिसको हम लोग यहाँ पे सहायक समीकरण बोलते हैं ना। इसका एक्सिलरी इक्वेशन क्या बनेगा बताओ कोई, y डबल डैश प्लस लैम्डा y, इसका सहायक समीकरण क्या बनेगा, एम स्क्वायर प्लस लैम्डा। हाँ, एम स्क्वायर प्लस लैम्डा इक्वल टू 0, ये आपका बन गया।
ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे बताओ, यहाँ पे लेमडा यहाँ पे एग्जैक्टली वैल्यू तो नहीं है ना, लेमडा तो कोई पैरामीटर है, तो लेमडा की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, पॉजिटिव, नेगेटिव और क्या हो सकती है, जीरो। तो हम लोग कल भी पढ़े थे कि हम लोग इसको कितने कंडीशन के लिए सॉल्व करेंगे, 3 केसेस के लिए ना। तो हम लोग फर्स्ट किस केस के लिए जा रहे हैं, यहाँ पे केस 1, केस 1। और केस 1 में देखो आप लेमडा की वैल्यू क्या लेके चलोगे, लेमडा इज लेस देन जीरो, और लेमडा इज लेस देन जीरो का मतलब क्या होगा बताओ, क्या लेके चले थे वैल्यू, लैम्डा इक्वल टू माइनस हाँ अल्फा नेगेटिव स्क्वायर। वैल्यू होगी ना, तो नेगेटिव को आप माइनस अल्फा भी ले सकते हो, बट हम लोग अपने कैलकुलेशन सिंपल करने के लिए क्या लेकर चलते हैं, माइनस अल्फा स्क्वायर ना। माइनस अल्फा अल्फा स्क्वायर देखना किसी किसी बुक में एम भी लेके चलता है, उससे इफेक्ट नहीं पड़ता है ना हम लोग। मैं यहाँ पे अल्फा स्क्वायर अल्फा ही लेके बता रहा हूँ, तो माइनस अल्फा स्क्वायर हो गया। क्लियर है, क्योंकि देखो यहाँ पे लेस देन जीरो है ना, इसलिए हम लोग नेगेटिव लेके चले हैं। क्लियर है ना यहाँ तक सभी को, ओके। अब देखो यहाँ पे जब लेमडा की वैल्यू माइनस अल्फा स्क्वायर रखोगे, तो आपको यहाँ से जो आपका एक्सिलरी इक्वेशन था, यहाँ से m की वैल्यू क्या मिलेगी, तो देखो आपके पास क्या था बताओ, एम स्क्वायर प्लस लेमडा इक्वल टू जीरो। ओके, तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, एम स्क्वायर, लेमडा की वैल्यू रख दो, क्या लिए हो बताओ, लेमडा की वैल्यू माइनस अल्फा स्क्वायर इक्वल टू जीरो। दैट मीन्स क्या होगा, एम स्क्वायर इक्वल टू अल्फा स्क्वायर। तो एम की वैल्यू आपको क्या मिल गई, प्लस माइनस अल्फा। एम की वैल्यू देखो, दोनों वैल्यू आपके पास एक प्लस में है, एक क्या है बताओ यहाँ पे माइनस में है। ठीक है, 2 मिनट तब तक यहाँ पर देखो, फिर मैं बता रहा हूँ ना, आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ ना, 2 मिनट वेट कर लो। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ध्यान देना कि हम लोग का जो यहाँ पे क्वेश्चन था क्या था, कि हम लोग का m की वैल्यू क्या मिली, प्लस माइनस अल्फा मिली, मतलब अल्फा मतलब एक बार अल्फा मिली, एक बार माइनस अल्फा मिली है। तो इसके लिए जब सहायक समीकरण में m की वैल्यू, दो वैल्यू डिफरेंट हो, दोनों डिफरेंट वैल्यू है ना, एक पॉजिटिव अल्फा एक नेगेटिव अल्फा है, तो इसके लिए आप लोग पढ़े हो क्या होता है बताओ, आपका जनरल सॉल्यूशन CF जो होता है वही यहाँ पे जनरल सॉल्यूशन होगा। क्यों, क्योंकि होमोजीनियस है ना, राइट साइड जीरो है, तो PI तो नहीं निकलेगा, CF ही आप लोगों का जनरल सॉल्यूशन होगा। तो YX इक्वल टू क्या होगा बताओ, C1 E के E पे अल्फा एक्स एंड C2 E पे माइनस अल्फा एक्स। ठीक है, तो देखो ये लाइन में किसी को डाउट है, कल पढ़े थे ना ये सब, क्लियर है ना, ठीक है। हाँ, अब देखो यहाँ पे इतना है, अब आप यहाँ पे बाउंड्री वैल्यू कंडीशन अप्लाई करो। ठीक है, YX की वैल्यू तो आपको मिल गई है, यही आपका बताएगा कि आपका सॉल्यूशन ट्रिवियल है कि नॉन ट्रिवियल है। तो इसके लिए सबसे पहले यहाँ पे जो कांस्टेंट है C1 C2 इसकी वैल्यू निकालो। क्यों निकालोगे, क्योंकि यहाँ पे आपको बाउंड्री वैल्यू कंडीशन ऑलरेडी दिया है, तो हम लोग यहाँ पे बाउंड्री वैल्यू कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं, बाउंड्री कंडीशंस। ठीक है, एंड बाउंड्री कंडीशन आपके पास यहाँ पे क्या है बताओ, फर्स्ट वैल्यू इज y0, y0 इक्वल टू जीरो है ना। तो देखो रखो, जहां आपका x है, जो आपका जो सॉल्यूशन मिला है, यहाँ पर जहां भी x है उसके पोजीशन पे जीरो रखो, तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा बताओ, C1 E पे जीरो, फर्स्ट वैल्यू क्या मिलेगी आपको। और हाँ एक चीज ध्यान दो, एक चीज रुक जाओ ना, देखो आपको बाउंड्री कंडीशन जो दिया है इसमें y डैश भी है ना, तो आप पहले y डैश की वैल्यू भी निकाल लो। ये आपका तो सॉल्यूशन निकला yx, क्योंकि y डैश भी आपको काम लगेगा ना, तो y डैश हम लोग यहीं पे निकाल लेते हैं। अगर yx की वैल्यू इतनी है, तो यहाँ से आपके पास y डैश x की वैल्यू क्या होगी, एक बार डिफ्रेंशिएट कर दो, क्या मिलेगा, C1 अल्फा e की पावर अल्फा एक्स, फिर क्या मिलेगा, माइनस C2 e की पावर माइनस अल्फा एक्स। आपको y डैश की वैल्यू भी मिल गई, क्योंकि आपको काम लगेगा ना इसका, तो इसलिए हम लोग इसको निकाल लिए। अब हम लोग बाउंड्री कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं, बाउंड्री कंडीशन। बाउंड्री कंडीशन फर्स्ट क्या है, y0 इक्वल टू जीरो। जब y0 इक्वल टू जीरो लिखोगे तो देखो yx कहाँ पर है, यहाँ पर है ना, ये सॉल्यूशन है। यहाँ पे जहां जहां x है ना उसके पोजीशन पे आप जीरो पुट करो, तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे C1 e रेस टू जीरो प्लस C2 e रेस टू जीरो, और इसकी वैल्यू किसके इक्वल है, जीरो के इक्वल, तो जीरो लेके चले।
ठीक है, दैट मीन्स इसको जब आप सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, C1 प्लस C2 इक्वल टू 0। इसको हम लोग क्या बोल दिए, इक्वेशन नंबर ए। ठीक है, सेकेंड बाउंड्री वैल्यू कंडीशन अप्लाई करो, दैट मीन्स क्या होगा बताओ, y डैश 1 है, y डैश 1 इक्वल टू 0 है ना, इक्वल टू 0। तो आप क्या करो, जहां जहां यहाँ पर y डैश में जहां जहां x है ना वहां पे 1 पुट करो, तो आपको क्या मिलेगा, C1 e की पावर, सॉरी C1 अल्फा भी है, C1 अल्फा e की पावर अल्फा, क्योंकि x के पोजीशन पे 1 पुट करोगे, फिर क्या होगा, माइनस C2 अल्फा, यहाँ पे C2 अल्फा यहाँ भी आएगा ना, एक मिनट, डिफ्रेंशिएट करोगे तो यहाँ पे C2 अल्फा भी आएगा ना, नेगेटिव C2 अल्फा e की पावर नेगेटिव अल्फा x है। ठीक, तो इसके अकॉर्डिंग आपको क्या मिला, C2 अल्फा एंड e की पावर माइनस अल्फा इक्वल टू 0, जिसको हम लोग क्या बोले, इक्वेशन नंबर बी बोले। देखो यहाँ तक किसी को डाउट है कि बाउंड्री वैल्यू कंडीशन कैसे हम लोग अप्लाई किए हैं? नो सर। क्लियर है? ओके, ठीक है। अब देखो, अब हम लोग इसको यहाँ पर सिंप्लीफाई करते हैं ना, ठीक। दैट मीन्स देखो यहाँ पे जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, देन आप क्या करो, इसको और सिंप्लीफाई करो, वैसे क्या हो जाएगा, इन दोनों में से अल्फा कॉमन दिख रहा है ना, अल्फा कॉमन ले लो, अल्फा कॉमन लोगे तो क्या होगा, C1 e की पावर अल्फा होगा माइनस C2 e की पावर माइनस अल्फा इक्वल टू 0, और इसको सिंप्लीफाई करोगे तो अल्फा उधर जाके 0 मिलेगा, C1 e की पावर अल्फा माइनस C2 e की पावर नेगेटिव अल्फा इक्वल टू 0। इसको आप बोलोगे इक्वेशन नंबर बी। अब इस दोनों इक्वेशन को, इक्वेशन ए बी को सॉल्व करके आप C1 C2 की वैल्यू निकाल के यहाँ पुट कर दो, तो आपको पता चल जाएगा कि आपका सोल्यूशन ट्रिवियल है कि नॉन ट्रिवियल। और आइगन वैल्यू और आइगन फंक्शन कौन सा सोल्यूशन देता है, ट्रिवियल वाला कि नॉन ट्रिवियल वाला, बताओ तो। नॉन ट्रिवियल। नॉन ट्रिवियल, और नॉन ट्रिवियल का मतलब क्या होता है, नॉन ट्रिवियल का मतलब क्या होता है बताओ, x is not is equal to 0। जो सॉल्यूशन होगा वो नॉट इक्वल इक्वल, सॉल्यूशन जो होगा नॉट इक्वल टू 0 होगा, उसको हम लोग नॉन ट्रिवियल बोलते हैं ना। यस सर। ठीक है, और सॉल्यूशन अगर नॉट 0 इक्वल मिल जा रहा है तो ट्रिवियल। तो यहाँ से आप C1 C2 की वैल्यू निकालो, तो C1 C2 की वैल्यू निकालने के लिए ना सबसे पहले आप इसके डिटरमिनेंट को सॉल्व कर लो। अगर डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आता है, दैट मीन्स C1 और C2 ऑब्वियसली क्या होगा यहाँ पर 0, क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन है और दोनों का राइट साइड क्या दिया है बताओ, 0 दिया है ना, तो आप इसके डिटरमिनेंट निकाल लो, ज्यादा अच्छा रहेगा। तो हम लोग देखो इसके डिटरमिनेंट को सॉल्व करते हैं, देयरफॉर आप क्या करो, डिटरमिनेंट की वैल्यू निकाल लो। यहाँ पे C1 फर्स्ट इक्वेशन, दैट मीन्स इक्वेशन ए में C1 और C2 का कोफिशिएंट क्या है, 1 और 1 है, और इक्वेशन 2 में क्या है, e की पावर अल्फा है, और यहाँ पे क्या है, e की पावर माइनस अल्फा, इक्वेशन बी में है ना। ठीक है, इसको अगर सॉल्व करोगे तो देखो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, दैट मीन्स क्या मिलेगा, e की पावर नेगेटिव अल्फा, फिर माइनस इसका मल्टीप्लाई 1 के साथ होगा तो e की पावर क्या मिलेगा, अल्फा, और ये वैल्यू 0 है क्या बताओ, नॉट इक्वल टू 0 है ना, और नॉट इक्वल टू 0 है, तो इसका मतलब क्या पता चल गया आपको यहाँ से कंफर्म कि C1 और C2 वैल्यू क्या होगा बताओ। 0। हाँ, तो यहाँ पे आपको पता चल गया, दिस मीन्स कंफर्म हो गया कि C1 और C2 दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, और जिसकी वैल्यू क्या होगी यहाँ पर 0 होगी। तो हैंस solution for lambda is less than 0, आप lambda is less than 0 के लिए भी कैलकुलेट कर रहे हो ना, मतलब नेगेटिव के लिए, इसके लिए आपका सोल्यूशन क्या मिलेगा, yx इक्वल टू, देखो सोल्यूशन तो यही है ना,
यहाँ पे C1 और C2 की वैल्यू रखो, C1 C2 की वैल्यू रखोगे तो यहाँ पे क्या होगा 0 इंटू e की पावर अल्फा एक्स प्लस 0 इंटू e की पावर माइनस अल्फा एक्स। तो इसका मतलब देखो जब हम लोग सॉल्व किए तो वाई एक्स की वैल्यू आपकी क्या मिल गई 0, और 0 है तो एक ऐसा सॉल्यूशन है ट्रिवियल हाँ, ट्रिवियल। और ट्रिवियल सॉल्यूशन है तो ट्रिवियल सॉल्यूशन के लिए कोई आइगन वैल्यू और आइगन फंक्शन मिलेगा क्या? नो सर, नहीं मिलेगा। ओके, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, हैंस देयर इज नो एनी आइगन वैल्यू and eigenfunction corresponding to lambda इज लेस देन 0। इसका मतलब क्या हो गया कि अतः लैम्डा इज लेस देन 0 के संगत कोई भी आइगन मान या आइगन फलन प्राप्त नहीं होता है। ठीक है, तो देख लो यहां तक किसी को कोई डाउट है? नो डाउट, जल्दी स्क्रीनशॉट लो। हो गया? यस। हाँ, हो गया ना सभी का? यस सर। ठीक है, चलो अब हम लोग यहाँ नेक्स्ट चलते हैं ना। अब केस 2 में चलेंगे हम लोग, और केस 2 आपका क्या है बताओ? लैम्डा इज लेस देन 0 और लैम्डा इक्वल टू 0 के लिए लेके चलेंगे ना आप। अभी तो हम लोग लैम्डा इज लेस देन 0 लेके चले, मतलब नेगेटिव वैल्यू। केस 2 में हम लोग क्या करेंगे कि व्हेन लैम्डा इक्वल टू 0। अब लैम्डा इक्वल टू 0 तो आपका देखो यहाँ पे जो एक्सिलरी इक्वेशन क्या बना था, एम स्क्वायर प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। अगर लैम्डा इक्वल टू 0 रखोगे, ठीक है, देखो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ एक्सिलरी इक्वेशन ना, जो आपका एक्सिलरी इक्वेशन था इक्वेशन एम स्क्वायर प्लस लैम्डा इक्वल टू 0 था, तो लैम्डा की वैल्यू जब यहाँ पे 0 पुट करोगे तो यहाँ पे एम स्क्वायर की वैल्यू क्या मिलेगी 0। मतलब एम की यहाँ भी दो वैल्यू मिलेगी और दोनों वैल्यू क्या होगी 0 0। ठीक है, और हम लोग जानते हैं कि जब हम लोग सॉल्व करते थे एक्सिलरी इक्वेशन से, तो वहां पे अगर m की दोनों वैल्यू क्या है सेम है और 0 है, तो उस कंडीशन के लिए आपका जनरल सॉल्यूशन क्या मिलेगा, हैंस जनरल सॉल्यूशन क्या मिलेगा? जनरल सॉल्यूशन बताओ, वाई एक्स इक्वल टू C1 प्लस C2x। ये हो गया, यही आपका सॉल्यूशन है ना। अब आपको यहाँ पे C1 और C2 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी क्योंकि आपको बाउंड्री कंडीशन दिया है, लेकिन बाउंड्री कंडीशन में y डैश भी है ना, तो आप y डैश की वैल्यू पहले निकाल लो। यहाँ से y डैश x की वैल्यू क्या मिलेगी, C2। तो यहाँ पे हम लोग C2 लिख दिए y डैश x की वैल्यू। ओके, अब हम लोग यहाँ पे बाउंड्री कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं। कंडीशन, पहला बाउंड्री कंडीशन क्या था बताओ, y0 इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज वाई एक्स आपके पास कहाँ पर है, यहाँ पर ना। यहाँ पर एस के पोजीशन पे 0 रख दो तो आपको क्या मिलेगा C1 प्लस C2 इंटू 0, C1 प्लस C2 इंटू 0 इक्वल टू 0। तो कैलकुलेट करोगे तो C1 की वैल्यू आपको क्या मिल गई 0। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करोगे, नेक्स्ट बाउंड्री वैल्यू कंडीशन लेके चलो जो कि क्या है y डैश।
y डैश 1। ठीक है, मतलब क्या करना है आपको कि जहां पर x है उसके जगह में आपको 1 पुट करना है y डैश वाले में। ठीक है, तो y डैश की वैल्यू कहाँ पर है, यहाँ पर C2 है तो डायरेक्टली C2 है ना, यहाँ तो x है ही नहीं तो डायरेक्ट आपका क्या हो जाएगा C2 ही आएगा, और इसकी वैल्यू क्या मिल गई आपको 0। तो यहाँ भी देखो आपका C1 और C2 दोनों क्या मिल गया बताओ 0। तो देयरफॉर हैंस सॉल्यूशन फॉर लेमडा इक्वल टू 0, लेमडा इक्वल टू 0 के करस्पॉन्डिंग आपका सॉल्यूशन क्या मिलेगा, yx इक्वल टू आपका सॉल्यूशन क्या था C1 प्लस C2x था ना, तो यहाँ पे लिखे C1 प्लस C2x, और C1 और C2 दोनों की वैल्यू क्या मिली है आपके पास 0, तो पुट करो तो आपका देखो यहाँ पे फाइनल सॉल्यूशन क्या ऑब्टेन हो रहा है, yx इक्वल टू C1 भी 0 है प्लस C2 भी 0 है ना, तो यहाँ से आपको क्या मिल गया yx इक्वल टू अगेन आपको क्या मिल गया 0, और 0 आपका ट्रिवियल होता है कि नॉन ट्रिवियल, ट्रिवियल। हाँ ट्रिवियल सॉल्यूशन, और ट्रिवियल सॉल्यूशन है तो यहाँ पे कोई आइगन वैल्यू एंड आइगन फंक्शन मिलेगा क्या, नो सर। ओके तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे हैंस देयर इज नो एनी आइगन वैल्यू, नो एनी आइगन वैल्यू एंड आइगन फंक्शन corresponding to 2 लैम्डा इक्वल टू 0। ठीक है, मतलब सेकेंड जो कंडीशन केस हम लोग लेके चले, यहाँ भी आपको आइगन फंक्शन और आइगन वैल्यू नहीं मिल रहा है, तो ऑब्वियसली थर्ड में तो मिलना ही चाहिए ना, क्योंकि तीनों में से किसी ना किसी एक के पास तो आइगन वैल्यू और आइगन फंक्शन होगा। तो अब हम लोग थर्ड केस के लिए यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, और केस नंबर थर्ड आपका क्या होगा, केस नंबर थर्ड, एंड केस नंबर थर्ड इज लैम्डा इज ग्रेटर देन 0। लैम्डा इज ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या होगा, लैम्डा की वैल्यू कैसी है पॉजिटिव है ना, तो आप लैम्डा की वैल्यू क्या लेके चलोगे यहाँ पर अल्फा स्क्वायर। ठीक है, तो इस कंडीशन पे देखो आपका एक्सिलरी इक्वेशन तो वही है, इक्वेशन, और एक्सिलरी इक्वेशन आपका क्या था एम स्क्वायर प्लस लेमडा इक्वल टू 0, और लेमडा के पोजीशन पे आपको अल्फा स्क्वायर रखना है ना, तो एम स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 0, तो एम स्क्वायर की वैल्यू क्या मिलेगी माइनस अल्फा स्क्वायर, तो आपके लिख सकते हो इसको एम स्क्वायर इक्वल टू आई अल्फा वॉइस का, क्लियर नहीं आ रही सर आपकी, वॉइस क्लियर नहीं आ रही है, वॉइस क्लियर नहीं आ रही। ओके एक मिनट रुक जाओ आएगी। हेलो, देखो अब आ रही है क्या, हेलो, यस हाँ तो देखो एक कैलकुलेशन तो समझ में आ गया ना कि m की वैल्यू आपके पास प्लस माइनस अल्फा आई कैसे आई है, या आई अल्फा, यहाँ तक क्लियर है सभी को। ठीक है, तो इस केस के लिए आपका जनरल सॉल्यूशन क्या मिलेगा, हैंस जनरल सॉल्यूशन, तो सर आप बता सर वो नहीं सर। नहीं दिख रहा है, ओके यस हाँ एक मिनट रुक जाओ ना, दिखेगा तो बताना। तो इसका जनरल सॉल्यूशन क्या मिलेगा बताओ, जब यहाँ पे आपके पास कॉम्प्लेक्स वैल्यू निकली है तो यहाँ पे जनरल सॉल्यूशन क्या मिलेगा, yx इक्वल टू c1 cos अल्फा एक्स प्लस C2 साइन अल्फा एक्स। देखो इस लाइन में किसी को डाउट है कि कैसे लिखे हैं जनरल सॉल्यूशन, इस लाइन में किसी को डाउट है क्या, पेज में दिखा रहा है सर। नहीं दिखा रहा है, नहीं दिख रहा है क्या, यस सर, अब दिख रहा है, दिख रहा है। इस लाइन में किसी को डाउट है कैसे लिखे हैं,
नो सर। ओके, अब इसका हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे, क्योंकि बाउंड्री वैल्यू कंडीशन में डिफरेंशिएशन की वैल्यू दिया, तो y डैश x इक्वल टू क्या होगा, c1। यहाँ पे देखो इसका डिफरेंशिएट करके बताओ तो क्या आएगा, डिफरेंशिएशन बताओ इसका, c1 cos अल्फा एक्स है, इसका देखो cos अल्फा एक्स का क्या होगा, नेगेटिव होगा ना, तो नेगेटिव हो जाएगा c1, और cos अल्फा एक्स का क्या होगा, अल्फा साइन अल्फा साइन एक्स। अल्फा। ठीक है, और सेकेंड वाले का क्या होगा, यहाँ पर सेम c2 अल्फा एंड cos अल्फा एक्स। ठीक है, डिफरेंशिएशन तो सब कर लोगे, डिफरेंशिएशन इसका कर लोगे अच्छे से। ठीक, अब हम लोग यहाँ पे बाउंड्री का केस अप्लाई करेंगे, बाउंड्री कंडीशन। बाउंड्री कंडीशन, ठीक है, बाउंड्री कंडीशन जो होगी, पहला कंडीशन क्या दिया बताओ, y0 इक्वल टू 0। ठीक है, y0 इक्वल टू 0, तो देखो आपके पास ys की वैल्यू यहाँ पर है, s के पोजीशन पे आपको क्या रखना है, 0, तो रखो यहाँ पे c1 cos 0 प्लस c2 sin 0 मिलेगा ना, क्योंकि आप s के जगह में 0 रखोगे पूरा 0 हो जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे c1 cos 0 प्लस c2 sin 0 इक्वल टू 0। c1 जानते हो cos 0 की वैल्यू क्या होती है, 1, c2 sin 0 की वैल्यू क्या होती है, 0। इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपको क्या मिल गया, c1 की वैल्यू 0 मिल जाएगी। क्लियर है लाइन, ठीक, c1 क्या मिल जाएगा आपके पास, 0। अब यहाँ पे आप नेक्स्ट कैलकुलेशन, नेक्स्ट बाउंड्री वैल्यू कंडीशन क्या है, y डैश, तो y डैश 0 इक्वल टू क्या है आपके पास, 0, सॉरी y डैश 1 है ना, 0 नहीं है, y डैश 1। अब आप s के जगह में यहाँ पे 0 रखोगे, किस s के जगह में 1 रखोगे, किसमें, y डैश वाले में, तो रखो यहाँ पे 1। अगर 1 रखते हो आप, तो देखो आपको यहाँ पे वैल्यू क्या मिलेगी, माइनस सी वन अल्फा एंड साइन अल्फा एक्स है। ठीक है, क्या है, साइन अल्फा एक्स, और s के पोजीशन पे जब आप 1 रखोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, c1 साइन अल्फा, ठीक है, प्लस c2 हो जाएगा, और यहाँ पे अल्फा सेम होगा, ठीक, एंड यहाँ पे क्या होगा, cos अल्फा हो जाएगा, इक्वल टू आपको क्या लेके चलना है, 0। अब आप देखो यहाँ पे c1 की वैल्यू ऑलरेडी 0 निकाल चुके हो, जब 0 निकाले होते पूरा वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे देखो c1 की वैल्यू 0 रखोगे, पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0। तो इसको आपको लिखने की जरूरत नहीं है, क्या लिखो डायरेक्ट, c2 अल्फा एंड cos अल्फा इक्वल टू 0, बिकॉज यहाँ पे रीजन मैं दे दे रहा हूँ, सिंस c1 इक्वल टू क्या है बताओ, 0 है ना। अब एक चीज बताओ, यहाँ पे c2 की वैल्यू 0 हो सकती है क्या, बोलो, हेलो, हेलो, यहां से जब देखोगे तो बताओ, यहाँ पे c1 की वैल्यू 0 है, बट c2 की वैल्यू 0 हो सकती है क्या, बोलो, c2 की वैल्यू यहाँ पे 0 हो सकती है, नो। क्यों, क्योंकि देखो अगर c1 की वैल्यू तो आप ऑलरेडी 0 निकाल चुके हो, अगर c2 की वैल्यू 0 निकालोगे तो अगेन आपका ys की वैल्यू 0 हो जाएगी, जो कि ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा, और ट्रिवियल हो जाएगा तो आपको ना आइगन वैल्यू मिलेगा और ना ही आइगन फंक्शन मिलेगा ना, तो यहाँ पे देखो c2 जो होगा कभी भी 0 नहीं होगा यहाँ पे, तो हम लोग क्या लिखे बताओ, यहाँ पे अल्फा cos अल्फा इक्वल टू 0, और रीजन यहाँ पे जरूर देना, सिंस c2 इज नॉट इक्वल टू 0। और क्यों नहीं 0 होगा, क्योंकि अगर c2 की वैल्यू 0 हो गया तो आपको अगेन सॉल्यूशन जो होगा 0 मिल जाएगा, जो कि ट्रिवियल होगा, और ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा तो आपको अगेन आपको आइगन वैल्यू और आइगन फंक्शन मिलेगा नहीं, लेकिन एक कंडीशन पे तो मिलना ही चाहिए, तो इसलिए यहाँ पे जो आपका c2 होगा वो 0 नहीं होगा। ठीक है, जब यहाँ पे 0 नहीं हुआ तो यहाँ से आपको किसकी वैल्यू मिल गई, ये देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास, cos अल्फा इक्वल टू 0,
और cos अल्फा इक्वल टू 0 तो अल्फा की वैल्यू क्या होगी? cos अल्फा इक्वल टू 0 तो अल्फा की वैल्यू क्या होगी बताओ? 2n माइनस 1, जनरल फॉर्म 11th में आप पढ़े होगे, -2n माइनस 1 पाई बाई 2, यही होता है ना, जहां पे n आपके पास क्या होगा, n इक्वल टू 1 2 3 अप टू नेचुरल नंबर है। क्लियर है लाइन सभी को? अच्छा हाँ ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे होगा हैंस सॉल्यूशन करस्पॉन्डिंग टू लैम्डा इज ग्रेटर देन 0। सॉल्यूशन करस्पॉन्डिंग टू लैम्डा इज ग्रेटर देन 0। लैम्डा इज ग्रेटर देन 0 के करस्पॉन्डिंग सॉल्यूशन क्या होगा? yx इक्वल टू, देखो ये है ना yx, ये सॉल्यूशन। c1 की वैल्यू देखो, मैं एक बार सॉल्यूशन को यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। सॉल्यूशन आपका क्या था? c1 cos अल्फा एक्स प्लस c2 साइन अल्फा एक्स हो जाएगा। ठीक है, c1 cos अल्फा एक्स एंड c2 साइन अल्फा एक्स, यही होगा। तो आप यहाँ पे c1 और c2 की वैल्यू क्या निकालो, पुट कर दो, तो yx इक्वल टू, ठीक है। देखो यहाँ पे जब देखोगे तो c1 की वैल्यू आप क्या निकाले हो बताओ? 0। तो ये क्या हो जाएगा? 0 इंटू कॉस अल्फा एक्स। यहाँ तो अल्फा एक्स की वैल्यू, अल्फा की वैल्यू मत रखो कि ऑलरेडी 0 हो जा रहा है। c2 तो 0 नहीं है ना, तो c2 को सेम लिखो, ठीक है। इंटू में क्या होगा यहाँ पे? साइन, तो साइन को सेम लिखा, ठीक। अल्फा, अल्फा की वैल्यू आप क्या निकाले हो? 2n माइनस 1 पाई बाई 2, तो यहाँ पे लिखा 2n माइनस 1 पाई बाई 2, और इंटू में साथ में क्या चलेगा? x होगा ना। तो देखो आपका यहाँ जो सॉल्यूशन मिलेगा यही आपका सॉल्यूशन होगा। अब सॉरी, और सिंप्लीफाई इसको कर लेते, कैसे सिंप्लीफाई करोगे? yx इक्वल टू, ये तो आपका 0 हो गया, इसको शो ही मत करो, डायरेक्ट आपका क्या मिलेगा? c2 साइन 2n माइनस 1 पाई बाई 2 इंटू क्या हो जाएगा? x होगा ना। और ये जो सॉल्यूशन आपका ट्रिवियल है कि नॉन ट्रिवियल है? नॉन ट्रिवियल। बिकॉज क्यों नॉन ट्रिवियल है? नॉट इक्वल टू 0 हाँ, क्योंकि सॉल्यूशन की वैल्यू 0 नहीं है ना। अगर 0 आ जाती तो उसको ट्रिवियल बोलते हैं, और नॉट 0 है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? नॉन ट्रिवियल। तो यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होगा ना। तो अब देखो यहाँ से हम लोग का आइगन वैल्यू और आइगन फंक्शन अब हम लोग का निकलेगा ना। तो एक मिनट, आप लोग ना सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ ना। हो गया? यस ओके चलो। तो देखो आप यहाँ पे जो सॉल्यूशन निकाले yx इक्वल टू इतना मिला ना, इसी से आपको आइगन वैल्यू आइगन फंक्शन मिलेगा। तो सबसे पहले हम लोग आइगन वैल्यू के लिए चलते हैं ना। देयरफॉर आइगन वैल्यू दैट मीन्स आइगन मान, आइगन वैल्यू दैट मीन्स आइगन मान, ठीक। आइगन वैल्यू क्या थी बताओ? लैम्डा थी ना। लैम्डा को ही हम लोग आइगन वैल्यू बोलते हैं। और देखो आप लैम्डा की वैल्यू क्या निकाले थे, किस केस के लिए चल रहे हो? जब लैम्डा की वैल्यू क्या है? अल्फा स्क्वायर ना। तो हम लोग का लैम्डा की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे? लैम्डा इक्वल टू अल्फा स्क्वायर। और अल्फा की वैल्यू आप इस पर्टिकुलर कंडीशन के लिए, इस पर्टिकुलर केस के लिए अल्फा की वैल्यू क्या निकाले हो बताओ? अल्फा की वैल्यू क्या है? अल्फा की वैल्यू क्या निकली थी? यही निकली थी ना। देखो अल्फा की वैल्यू हम लोग यहाँ पर निकाले थे, क्या मिली थी? 2n माइनस 1 पाई बाई 2 है ना। तो हम लोग लिख दें यहाँ पे 2n माइनस 1 पाई बाई 2, ठीक है। लेकिन स्क्वायर भी है तो आपको यहाँ पे क्या अप्लाई करना पड़ेगा?
स्क्वायर, जहां पे जो n है आपका, n की वैल्यू क्या क्या होगी, n नेचुरल नंबर है 1 2 3 अप टू डैश डैश ना, तो आप देखो यहाँ पे इसको लेमडा n से भी इंडिकेट कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत हो ना, आप लेमडा भी डायरेक्ट लिख देते तो कोई नहीं काटेगा, और लेमडा n भी लिखते हैं तो भी करेक्ट है। ठीक, n की वैल्यू क्या होगी, ऑल नेचुरल नंबर, दैट मीन्स 1 2 3 अप टू डैश डैश डैश। क्लियर है लाइन कैसे निकालते हैं आइगन वैल्यू? yes sir. ओके, अब हम लोग आइगन फंक्शन के लिए चलते हैं ना। आइगन फंक्शन, आइगन फंक्शन क्या होता है, देखो ये जो सॉल्यूशन निकला है ना, यही आपका आइगन फंक्शन होता है। बस यहाँ पे जो C2 है ना, उसको आप क्या कर दो, कोई जनरल फॉर्म में लिख दो, और जो आइगन फंक्शन है उसको आप किससे डिनोट करोगे, yn से। yn इक्वल टू क्या करोगे, देखो C2 था ना, तो इसको एक जनरल फॉर्मेट दे दो, Cn कर दो। ठीक है, और क्या होगा यहाँ पर, साइन 2n माइनस 1 एंड पाई बाई 2x मिलेगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे एज होगा आपका, क्या होगा यहाँ पर, आइगन फंक्शन, दैट मीन्स आइगन फलन, और यहाँ भी n की वैल्यू आप क्या क्या अप्लाई करोगे, 1 2 3 अप टू कोई भी हो सकती है नेचुरल नंबर। ठीक है, तो देखो यहाँ तक क्लियर है सभी को? क्लियर है बताओ? Yes. ठीक है, जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो इसका। हो गया? ओके, देखो एक क्वेश्चन है, ये आपका एग्जाम में आया हुआ है, ये वाला क्वेश्चन ना, और ये देखो इसका थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, ये आपका आया है दुर्ग यूनिवर्सिटी में 19 में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, दुर्ग 19 में आया हुआ क्वेश्चन है, एंड क्वेश्चन आपके पास देखो यहाँ पे थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, क्योंकि देखो एक्चुअली सबसे लेंथी लेंथी होने का कारण यहाँ पे ये है कि आपको देखो जो बाउंड्री कंडीशन दिया है वो भी डिफरेंट टाइप का है, y डैश e रेज टू 2 पाई है, और डिफरेंशियल इक्वेशन भी देखो यहाँ पे लेंथी है ना। ठीक है, देखो इसको आप कैसे सॉल्व करोगे, सबसे पहले गिवन इक्वेशन देखो, गिवन इक्वेशन, गिवन इक्वेशन, एंड गिवन इक्वेशन आपके पास क्या है यहाँ पर, एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स है, प्लस क्या है यहाँ पर, लैम्डा वाई इक्वल टू 0। ठीक है, और यहाँ पे जो आपके पास कंडीशंस दिए हैं, कंडीशन को भी हम लोग नोट कर लेते हैं। कंडीशन क्या है कि y1 की वैल्यू भी 0 है एंड y डैश e रेज टू 2 पाई की वैल्यू भी 0 है। ठीक, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है। ठीक, अब देखो अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे ऐसे बनेगा नहीं ना, क्योंकि देखो यहाँ पे कोफिशिएंट आपका क्या है, वेरिएबल है, कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है, वेरिएबल है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले कि ऑन पुटिंग x इक्वल टू EZ, x इक्वल टू EZ इन इक्वेशन 1, डिफरेंशियल इक्वेशन को आपको चेंज करना पड़ेगा ना, तो हम लोग क्या करें बताओ, यहाँ पे इक्वेशन 1 में x इक्वल टू e की पावर z पुट करेंगे। ठीक, आप लोग पढ़े हो फर्स्ट ईयर में कि कैसे इसको क्यों चेंज करते हैं, यहाँ पे एक्चुअली आपका कोफिशिएंट क्या है, वेरिएबल है, तो ऐसे सॉल्यूशन नहीं होगा, तो x इक्वल टू क्या पुट करोगे, EZ। अगर x इक्वल टू EZ पुट करते थे तो यहाँ पे आपको वैल्यू मिलती थी log x इक्वल टू z,
ठीक है, log x इक्वल टू जेड। देन इसको आप क्या बोलोगे, एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। ध्यान देना, जो एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर होगा ना, इसको हम लोग बोलते हैं डी एंड डी माइनस वन। ठीक है, क्या बोलते हैं यहाँ पे, डी एंड डी माइनस वन वाई। ठीक है, एक मिनट, ऐसा मैं लिख दे रहा हूँ डायरेक्ट। देन आपके पास यहाँ पे जो वैल्यू होगी एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर अपॉन में डी एक्स स्क्वायर, इसको हम लोग बोलते हैं डी एंड डी माइनस वन। ठीक है, डी एंड डी माइनस क्या होता है यहाँ पर, वन। एंड नेक्स्ट जो होगा आपके पास, नेक्स्ट जो वैल्यू होगी यहाँ पर एक्स डी बाई डी एक्स। ठीक है, डी बाई डी एक्स। ए जो होगा आपका, एक मिनट, ऐसा नहीं होता है, देखो सबसे पहले क्या करोगे यहाँ पे, ऐसा कर लो आप लोग कि log x को हम लोग क्या पुट किए यहाँ पर, z। नहीं, x इक्वल टू ई की पावर z पुट किए, तो log x की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर, z। डायरेक्ट हम लोग इक्वेशन 1 में आते हैं, वहीं पे मैं साइड में लिख दूंगा कि क्या लिखे हैं। देखो, जो एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू अगर यहाँ पे जब x इक्वल टू ई जेड पुट करोगे ना, तो इसकी वैल्यू क्या मिलती है आपको, d ब्रैकेट में d माइनस वन मिलती है। ठीक है, और यहाँ पे आपके साथ क्या है बताओ, ऑपरेटर y है तो y लिखा। ठीक, प्लस x डी वाई बाई डी एक्स है ना, तो इसको आप क्या बोलोगे, d x डी बाई डी एक्स को d बोलोगे, तो यहाँ पे आपके पास क्या मिल जाएगा, y। ओके, प्लस यहाँ पे क्या होगा आपके पास, लैम्डा y इक्वल टू 0। ठीक है, जहां पर जो आपका d इंडिकेट कर रहा है वो होगा आपका d बाई डी जेड। डी बाई डी जेड बोलो, या फिर क्या होगा, x डी बाई डी एक्स होगा। ठीक है, इसको आप क्या बोलोगे, d बाई डी जेड या x डी बाई डी एक्स होगा। ठीक है, तो देखो ये हम लोग का डिफरेंशियल इक्वेशन जो होगा स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज हो जाएगा, और यही सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है इस क्वेश्चन के लिए कि आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर x इक्वल टू ई जेड पुट करोगे। जब पुट करोगे तो log x इक्वल टू क्या मिलेगा आपके पास, z। और जब log x इक्वल टू z मिलेगा, तो आपका जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो कन्वर्ट हो जाएगा, और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डी माइनस वन वाई प्लस डी वाई प्लस लेमडा वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर, 0। अब यहाँ पे सबसे पहले सॉल्व करके इसका एक्सिलरी इक्वेशन निकालो ना, तो देखो कैसे सॉल्व करोगे आप। देखो, आप क्या करो, पूरे में से y कॉमन ले लो। y जब कॉमन लोगे तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, d माइनस वन, प्लस यहाँ भी क्या होगा, d प्लस लैम्डा एंड y इक्वल टू क्या होगा, 0। ब्रैकेट ओपन कर दो। जब ब्रैकेट ओपन करोगे तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, डी स्क्वायर माइनस डी प्लस डी प्लस लैम्डा एंड y इक्वल टू 0। डी एंड डी कैंसल होगा, तो यहाँ पे आपको क्या मिल गया बताओ, डी स्क्वायर सर प्लस, वॉइस क्लियर नहीं है, फ्रीज हो रही है वॉइस में। वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। हेलो सर वॉइस बफरिंग कर रहा है, वॉइस आ नहीं रही है। किसी को नहीं आ रहा वॉइस, हेलो। सर बीच में बफरिंग करता है वॉइस। हेलो, हाँ, नहीं आ रही वॉइस। आ रही है सर, अभी क्लियर है सर। ठीक है, देखो यहाँ पे आपका जो सोल्यूशन क्या मिलेगा, y इक्वल टू सी वन प्लस सी टू जेड होगा। क्यों सी वन प्लस सी टू जेड होगा, क्योंकि आप z के लिए x को z में कन्वर्ट करने के बाद सोल्यूशन करो ना, तो आपका जो सोल्यूशन मिलेगा z के फॉर्मेट में ना, आपको इसको s के फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन तो आपका x में था ना, तो s के फॉर्मेट में कन्वर्ट करोगे तो yx की वैल्यू मिलेगी। और क्या मिलेगी यहाँ पे, सी वन प्लस सी टू। जेड के पोजीशन पे आपको क्या पुट करोगे बताओ, जेड की वैल्यू क्या है, log x है ना, तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, log x। ए होगा आपका सॉल्यूशन। अब यहाँ पे आप बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करो। ठीक है, बाउंड्री कंडीशन आपका पहला क्या है, y1 इक्वल टू 0। बाउंड्री
कंडीशन, बाउंड्री कंडीशन है y1 इक्वल टू 0, ठीक है, y1 इक्वल टू 0। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे जहां जहां x है उसके जगह में 1 रखो, तो आपको क्या मिला बताओ, फर्स्ट c1 प्लस c2 एंड log 1 इक्वल टू 0, ठीक है। तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे c1 प्लस c2, log 1 की वैल्यू कितनी होती है बताओ, log 1 की वैल्यू क्या होती है, बोलो, 0। 0। तो यहाँ पे क्या होगा, log 1 0। तो यहाँ से आपको फाइनल वैल्यू क्या मिल जाएगा, c1 की, c1 की वैल्यू क्या मिल गई आपको, 0। क्लियर है लाइन सभी को, युवराज क्लियर है लाइन, यस हाँ। अब देखो सेकेंड आपका जो कंडीशन दिया वो क्या है बताओ, y डैश। तो हम लोग क्या लिखे, y डैश e रेस टू पाई इक्वल टू 0 आएगा ना, क्या बोल रहे हो, हेलो, हाँ युवराज, करता है सर, बीच में कुछ समझ ही नहीं आता है। तो एक बार लेफ्ट होके ज्वाइन करो तो हो वॉइस जो सकता है। बफरिंग करता है वो। आरती तुम लोग में भी बार बार बफर कर रहा है क्या, जी सर। हेलो, यस, बीच बीच में। यस देखो यहाँ पे क्या होगा बताओ, y डैश e डैश टू 2 पाई इक्वल टू 0 होगा ना, तो यहाँ पे आपको y डैश का भी काम लगेगा, और y डैश तो हम लोग निकाले ही नहीं है, तो y डैश भी निकाल लो यहाँ से। देखो इसको सिंप्लीफाई कर लो, इसको जब डिफ्रेंशिएट करोगे तो यहाँ से y डैश भी आपको काम आएगा एक्चुअली। तो y डैश x इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, c1 तो 0 हो जाएगा, क्या मिलेगा y डैश की वैल्यू बताओ, c2 अपॉन में x होगा ना, ठीक है, C2 सेम होगा, और log x का डिफरेंशियल क्या होगा, 1 अपॉन में x, तो C2 अपॉन में x होगा। देखो ये वाला लाइन क्लियर है, हाँ युवराज बोलो क्या बोल रहे हो, क्लियर है लाइन, सर बफरिंग कर रहा है। वो तो क्या है कि बफरिंग का नहीं है। फिर से ज्वाइन करो, मैंने हम लोग को यहाँ पे सेकेंड बाउंड्री कंडीशन क्या दिया था, y डैश e डैश टू 2 पाई इक्वल टू 0 ना, तो आपको y डैश की वैल्यू चाहिए, तो हम लोग क्या निकाले, y डैश x की वैल्यू, जो कि क्या है c2 अपॉन में x। अब यहाँ पे रखो, आपको क्या करना है बताओ, s के पोजीशन पे e की रेस टू 2 पाई यूज करना है ना, तो देखो जब आप s के पोजीशन पे e रेस टू 2 पाई यूज करोगे तो आपको क्या मिलेगा, c2 अपॉन में e रेस टू 2 पाई इक्वल टू 0। तो देखो जब इसको आप कैलकुलेट करोगे तो यहाँ से C2 की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, देखो e रेस टू 2 पाई को जब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो C2 की वैल्यू क्या मिल जाएगी बताओ, 0। क्लियर है लाइन, यस सर। हाँ। तो देखो C1 और C2 की वैल्यू दोनों निकाली, और दोनों वैल्यू कैसे मिल गई बताओ, 0। तो आप लोग यहाँ पे क्या लिखोगे, हैंस सॉल्यूशन फॉर लैम्डा इक्वल टू 0, लैम्डा इक्वल टू 0 के करस्पॉन्डिंग आपका सॉल्यूशन क्या मिलेगा, सॉल्यूशन yx इक्वल टू क्या था सॉल्यूशन बताओ, c1 प्लस c2 log x था ना, c1 प्लस c2 log x था, तो हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं c1 प्लस c2 एंड log x होगा ना, तो देखो आपको क्या मिलेगा, yx इक्वल टू c1 की वैल्यू भी आपके पास 0 है तो 0 पुट किए, प्लस C2 की वैल्यू भी क्या है 0, तो 0 पुट किए एंड log x। तो यहाँ पे आपको वैल्यू फाइनल वैल्यू क्या मिली, yx इक्वल टू 0, और yx इक्वल टू 0 ट्रिवियल है कि नॉन ट्रिवियल बताओ, ट्रिवियल। हाँ ट्रिवियल सॉल्यूशन। तो इसके करस्पॉन्डिंग कोई आइगन वैल्यू या आइगन वेक्टर मिलेगा क्या, आइगन फंक्शन सर नहीं मिलेगा। हाँ आइगन फंक्शन को आइगन वेक्टर भी बोलते हैं ना, हैंस देयर इज नो एनी
आइगन वैल्यू एंड आइगन फंक्शन फॉर लैम्डा इक्वल टू 0। यहां तक किसी को कोई डाउट है? एक केस हो गया ना। अब हम लोग सेकेंड केस में किसको लेके चलेंगे? लैम्डा इज ग्रेटर देन 0। यहाँ पे नेगेटिव वाला नहीं सॉल्व कर रहा हूं ना, क्योंकि और लेंदी हो जाएगा। ठीक है, ठीक है यहां तक? यस ओके, जल्दी स्क्रीनशॉट लो इसका। जल्दी करो ना। यस सर। हो गया? ओके। अब हम लोग यहाँ पे केस 2 लेके चल रहे हैं। केस नंबर 2। केस नंबर 2 क्या होगा बताओ? यहाँ पे लैम्डा इज ग्रेटर देन 0, और लैम्डा इज ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या होगा कि लैम्डा की वैल्यू क्या होगी यहाँ बताओ? अल्फा स्क्वायर। ठीक है, लैम्डा की वैल्यू क्या होगी? अल्फा स्क्वायर। तो चलो यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू आपको अल्फा स्क्वायर के लिए यहाँ पे प्रूफ करना है। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन देखते हैं। इक्वेशन, ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या था आपका? एम स्क्वायर प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। और जहां पे आपको देखो यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू क्या यूज करनी है? अल्फा स्क्वायर। तो एम स्क्वायर प्लस क्या होगा? अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 0। तो देखो अब यहाँ पे डायरेक्ट लिख दूं क्या? इसको जब सॉल्व करते हैं तो एम की वैल्यू क्या मिलती है आपको? प्लस माइनस आई अल्फा। ये हर क्वेश्चन में तो सॉल्व की इसलिए नहीं लिख रहा हूँ। क्लियर है लाइन? ठीक। हाँ, तो यहां से इसका जो जनरल सॉल्यूशन मिलेगा क्या मिलेगा बताओ? हेंस जनरल सॉल्यूशन। इसका जनरल सॉल्यूशन क्या मिलेगा? y इक्वल टू, बोलो, जनरल सॉल्यूशन क्या मिलेगा बताओ? C1 e की पावर अल्फा एक्स हाँ, c1 e की पावर अल्फा एक्स c1 e की पावर आरती। इसका फाइनल बताओ ना, इसका फाइनल c1। फाइनल। हाँ देखो ऐसा रहता ना, आप ऐसा शायद बोल रहे हो। अगर मान लो यहाँ पे m की वैल्यू अगर यहाँ पे अल्फा प्लस आई बीटा होती है, तो इसके लिए क्या होता है बताओ? y इक्वल टू जो वाई एस की वैल्यू मिलती है क्या होती थी? c1 e की पावर अल्फा एक्स इंटू कॉस बीटा एक्स, ऐसा बता रहे हो ना आप? प्लस c2 e की पावर अल्फा एक्स और क्या होता था? साइन बीटा एक्स। तो यहाँ पे देखो अल्फा बीटा के पोजीशन पे अल्फा और अल्फा की वैल्यू तो 0 है ना, तो यहाँ पे ई रेस टू मत बोलो, ई रेस टू हटा दो, डायरेक्ट आप क्या बोलो यहाँ पे? कॉस अल्फा और साइन अल्फा वाला। ठीक है, क्या होगा? c1 कॉस अल्फा, क्या लिखोगे यहाँ पर? बोलो, क्यों युवराज, क्या होगा यहाँ पर? प्लस C2 sin अल्फा। क्यों? और एक्स ऑक्स नहीं आएगा? c1 cos अल्फा प्लस क्या होगा इसका? अगर y m इक्वल टू प्लस माइनस आई अल्फा मिला है तो आपको यहाँ पे जनरल सॉल्यूशन क्या मिलेगा? क्यों आरती, सानिया, आंचल, यस सर तुम C1 लोग तो दो दो बार cos पढ़ चुके हो अल्फा ना, एक्स क्या प्लस होगा? C2 हाँ बोलो sin क्या? अल्फा एक्स अल्फा आगे क्या आएगा? अल्फा के आगे एक्स एक्स। कहाँ आएगा आरती? एक्स। हम लोग एक्स में थोड़ू ना, हम लोग जेड मान के चल रहे ना, तो जेड नहीं आएगा सर ना। जी ये बोल रही हूँ C1 cos c1 cos अल्फा एक्स, और यहाँ पे क्या होगा? c2 cos साइन अल्फा जेड आएगा ना, एक्स नहीं रहेगा। ठीक है, क्लियर है लाइन? यस सर। हाँ, अब हम लोग जेड के पोजीशन पे क्या रखेंगे, क्योंकि जेड की वैल्यू क्या थी? जेड की वैल्यू क्या थी बताओ?
log x थी ना? log x। हाँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? yes sir। हाँ, साइन अल्फा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? एस के पोजीशन पे या जेड के पोजीशन पे आप रख दो लॉग एक्स। सिंस यहाँ पे रीजन दे देना जेड इज इक्वल टू क्या आपके पास? लॉग एक्स है ना। तो देखो यहाँ पे आपको ये सॉल्यूशन मिल गया है। अब इसका हम लोग को वाई डैश भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि जो आपको बाउंड्री वैल्यू कंडीशन दिया है ए वाई एस की वैल्यू है ना, बाउंड्री वैल्यू कंडीशन दिया है वो वाई डैश के लिए भी है। तो वाई डैश क्या होगा इसका? डिफ्रेंशिएट करो, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा? सर जो लिखे वो तो लिखे दिख नहीं रहा। अच्छा, दिख नहीं रहा, चलो ठीक है, हो जान दो फिर। दिखेगा तो बताना ना। अच्छा क्या दिया आपको क्वेश्चन में? y1 इक्वल टू 0। हाँ, y1 इक्वल टू क्या है? 0 ना। तो हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं y1 इक्वल टू 0, y1 इक्वल टू 0। तो देखो इसका मतलब क्या है कि जो जहाँ वाई एक्स यही है ना, यहाँ पे आपको s के पोजीशन पे क्या रखना पड़ेगा? 1। तो आपको क्या मिलेगी बताओ? फाइनल वैल्यू 0। तो चलो हम लोग रखते हैं यहाँ पर, क्या मिलेगा? देखो यहाँ पे क्या लिखोगे आप? c1। देखो x कहाँ कहाँ पर आएगा? यहाँ पे 1 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1। तो c1 cos अल्फा log 1 प्लस c2 साइन अल्फा log 1 होगा, इक्वल टू क्या आ जाएगा? 0। दिस मीन्स दैट c1, ठीक है, log 1 की वैल्यू 0 होती है ना, तो इसके कारण यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो आपको क्या मिल जाएगा यहाँ पे? cos 0, cos 0 प्लस c2। यहाँ पे भी देखो log 1 है, log 1 की वैल्यू 0 होती, तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा? c2 इंटू साइन 0, जिसकी वैल्यू क्या होगी बताओ? 0। तो जब यहाँ पे आप सिंप्लीफाई करोगे तो c1 cos 0 की वैल्यू क्या होती है? 1। तो c1 इंटू 1 होगा, प्लस c2 इंटू 0 इक्वल टू 0 मिलेगा। ठीक है, तो जब इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा? c1 की वैल्यू 0 मिल जाएगी। क्लियर है लाइन? देखो ये लाइन क्लियर है सभी को? ठीक है, अब देखो हम लोग यहाँ पे सेकेंड बाउंड्री कंडीशन लेके चलेंगे, और सेकेंड बाउंड्री कंडीशन हम लोग का क्या है? y डैश e डैश टू 2 पाई इक्वल टू 0। तो चलो हम लोग रखते हैं, जो y डैश है ना, वहां पे s की पोजीशन पे आपको क्या अप्लाई करना है? e डैश टू 2 पाई अप्लाई करना है ना। तो चलो रखते हैं, देखो y डैश आपके पास ये है, यहाँ पे x जहाँ जहाँ है ना उसके पोजीशन पे e डैश टू क्या पुट कर दो? 2 पाई। ठीक है, तो देखो आपको पहले क्या मिलेगा यहाँ पे? माइनस c1 अल्फा अपॉन में s के पोजीशन पे e रेस टू 2 पाई पुट करो, तो e रेस टू क्या होगा यहाँ पर? 2 पाई इंटू साइन अल्फा लॉग x के पोजीशन पे e रेस टू क्या पुट करोगे? 2 पाई। ओके, प्लस c2 अल्फा x के पोजीशन पे e रेस टू 2 पाई पुट करोगे, और यहाँ पर क्या मिलेगा आपको? cos अल्फा log e रेस टू 2 पाई इक्वल टू 0। ठीक है, दिस मीन्स दैट देखो दोनों के अपॉन में क्या है? पहली बात तो e रेस टू 2 पाई है, दोनों में से क्या करो? 1 अपॉन में e रेस टू 2 पाई करो कॉमन, और बाहर ले जाकर इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको वैल्यू क्या मिलेगी? c1, ऐसा करो, देखो आप लोग क्या कर लो, यहाँ से अल्फा भी कॉमन ले लो, अल्फा अपॉन में e रेस टू 2 पाई कॉमन ले लो। ठीक, तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा? c1 साइन, और देखो यहाँ पे क्या बताओ? अल्फा लॉग e रेस टू 2 पाई ना, e रेस टू क्या बताओ यहाँ पे? 2 पाई। तो इसको क्या करो यहाँ पर डायरेक्ट 2 पाई सामने आ जाएगा,
इंटू अल्फा, और यहाँ पे क्या मिल जाएगा लॉग ई, क्योंकि जानते हो कि लॉग में जो पावर में होता है वो कहाँ पर आता है, सामने। ठीक, प्लस यहाँ पे देखो C2 बचेगा, क्योंकि अल्फा अपॉन में e⁻² कॉमन हो गया है, तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा C2 एंड cos 2 अल्फा इंटू क्या मिलेगा यहाँ पर log e इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि देखो हम लोग ऐसा जानते हैं कि log m⁻n है, तो इसको क्या करोगे, n को आप सामने लिख देते हो और log m जैसा है वैसे लिखते हो। देखो इस लाइन में किसी को कोई डाउट है? युवराज, सबीना, सानिया, आरती और आंचल, बताओ कोई डाउट है? नो सर। ओके, ठीक है। अब देखो इसको जब अल्फा अपॉन में e⁻² है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे उधर जाके 0 मिल जाएगा, तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा C1 साइन। ओके, यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा बताओ 2 अल्फा। लॉग ई की वैल्यू क्या होती है युवराज? हाँ, लॉग ई की वैल्यू क्या होती है बताओ? लॉग ई की सर वैल्यू हाँ सर 1 1 होती है ना। ठीक है, लॉग ई की वैल्यू क्या होती है 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, इतना आ जाएगा। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ सिंस लॉग ई इक्वल टू क्या होता है 1। ठीक है, ये लाइन भी क्लियर है ना सभी को? यस हाँ ठीक है। अब देखो आप C1 की वैल्यू ऑलरेडी निकाल चुके हो। C1 की वैल्यू क्या है 0, तो यहाँ पे क्या होगा बताओ साइन 2 अल्फा प्लस C2 कॉस 2 अल्फा इक्वल टू 0। तो देखो ये पूरा टर्म आपका तो 0 हो गया, ये टर्म क्या हो गया 0, तो बचेगा क्या, केवल इतना टर्म जो कि क्या है C2 cos 2 अल्फा इक्वल टू 0 है। ठीक है, अब बताओ यहाँ पे C2 की वैल्यू 0 हो सकती है क्या? C2 के लिए सर उसको 2 अल्फा को फिर लेके नहीं cos 2 नहीं ये भी नहीं। हाँ, C2 को 0 नहीं लोगे ना, क्यों? क्योंकि C2 को अगर 0 लोगे तो अगेन आपका ट्रिवियल सॉल्यूशन मिल जाएगा ना। तो यहाँ पे किसकी वैल्यू 0 सर होगी, cos 2 अल्फा अल्फा की इक्वल टू वैल्यू 0। और अभी देखो आप लोग यहाँ पे पढ़ चुके हो कि यहाँ पे ध्यान देना ना, इसके लिए जब इसको सॉल्व करोगे देन एक मिनट वेट करो ना, देखो थोड़ा कुछ एक मिनट ना। एक मिनट रुक जाना, देखो कुछ मिस्टेक हुआ है। यहाँ पे जब हम लोग सॉल्व किए थे log 1, एक्चुअली देखो यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। ठीक है, और मिस्टेक ये है कि जो बाउंड्री कंडीशन दिया है ना, जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो बाउंड्री कंडीशन दिया है, मैं बाउंड्री कंडीशन गलत लिख दिया हूँ, और बाउंड्री कंडीशन आपका जो है y'1 है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ सुनो, मैं अब इस कंडीशन में बताऊँ ना, मैं इसी कंडीशन में सॉल्व कर दे रहा हूँ, फिर उसका सॉल्यूशन मैं और भेज दूंगा आप लोगों को। ठीक है, ठीक है। अब बताओ यहाँ पे जैसे हम लोग सॉल्व करें उसी के अकॉर्डिंग हम लोग देखते हैं। तो अगर cos 2 अल्फा की वैल्यू 0 है, तो यहाँ पे अल्फा की वैल्यू क्या मिलेगी, देखो आप लोग पढ़े हो ना कि cos थीटा अगर 0 होता है तो थीटा की वैल्यू क्या होती है बताओ, 2n-1 अभी पढ़े थे ना, अभी जस्ट इसके पहले वाले क्वेश्चन में बताया था मैं जनरल फॉर्म। देखो यस सर। यस सर।
देखो ये पढ़े थे ना यहाँ पर जनरल फॉर्म, ठीक। कॉस अल्फा की वैल्यू 0 है तो अल्फा की वैल्यू क्या होती है 2n-1 पाई/2 होती है। तो वही मैं यहाँ पे अप्लाई किया हूँ। तो देखो यहाँ पे आपके पास क्या मिल जाएगा, तो दिस इंप्लाइज यहाँ पे अल्फा की पोजीशन पे वैल्यू क्या है 2 पाई। हाँ बोलो। सर जो आप बता रहे हो ना सर वो वाला स्क्रीन नहीं शेयर हो रहा है। हेलो नहीं हो रहा सर है, जो आप बता रहे हो ना वो स्क्रीन शेयर हो ही नहीं रहा है। नहीं हो रहा है, स्क्रीन नहीं दिख रहा है। हेलो जी सर, वो सर कोई दूसरा स्क्रीन शेयर हो रहा है।